Hello, dear students. Welcome back to your own study platform A1 Tutor. होप आप सभी को आपका जो लास्ट वीडियो मैंने आपके रिवीजन सीरीज़ में फर्स्ट डाला था कि काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा, इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। और उसी सीरीज़ में चैप्टर नंबर 6 का रिवीजन में ये सेकंड पार्ट है। तो लेट्स स्टार्ट विद ह्यूमन न्यूट्रिशन टुडे, क्योंकि हमने लास्ट टॉपिक में जो लास्ट वीडियो में आपके साथ जनरल न्यूट्रिशन क्या है, व्हाट्स देयर टाइप, व्हाट इज़ फोटोसिंथेसिस वगैरह सब डिस्कस किया था, राइट। तो लेट्स कम टू द न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स नाउ। तो ह्यूमन बींग्स में अगर हम न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो एज यू ऑल नो कि ह्यूमन में कौन से टाइप का न्यूट्रिशन होता है। वी हैव होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हमारे पास कौन सा न्यूट्रिशन होता है ह्यूमन में? होलोजोइक। तो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। और वही सारे स्टेप्स कौन कौन से जो हमने लास्ट वहाँ पे कल पढ़े थे, लाइक इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन, सेम आपको यहाँ भी पढ़ने हैं, राइट। तो लेट्स स्टार्ट विद द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्राइजेज ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। और वो कहाँ से स्टार्ट होता है? इट बिगिंस विद द माउथ एंड इन द एनस, राइट। प्लस में इसमें क्या होते हैं? डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। इसमें कौन एसोसिएट होते हैं? डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, जो डिफरेंट्स क्या बनाते हैं? एंजाइम। और जो क्या करते हैं एंजाइम? डाइजेशन में बहुत हेल्प। कैसे हेल्प करते हैं? दे ब्रेक द कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल इनटू द सिंपलेस्ट फॉर्म। बट यहाँ पे क्या होता है कि जो एंजाइम है दे आर व्हाट, अगर उनको डिफाइन करने के लिए कहा जाए तो दे आर बायो कैटलिस्ट। बायो कैटलिस्ट, राइट। अब बायो कैटलिस्ट क्या होता है? तो किसी भी लिविंग सिस्टम में जो कैटलिस्ट यूज हो रहे हैं वो, तो दीज आर व्हाट? बायो कैटलिस्ट। तो एंजाइम हमारी बॉडी में कहाँ कहाँ बन रहे हैं और किस किस साइट पे फंक्शन कर रहे हैं और किस फूड स्टफ पे यानी सबस्ट्रेट पे काम करते हैं, वो सब हम डिटेल में करेंगे। तो लेट्स बिगिन विद द इंजेशन फर्स्ट स्टेप। द फर्स्ट स्टेप दैट इज इंजेशन। एंड इंजेशन में क्या होता है? लेट्स सी, हमारा इंजेशन कहाँ से होगा? ऑफ कोर्स द इंजेशन बिगिंस विद माउथ। अब माउथ में क्या है? आपके माउथ में है टिथ, राइट। टिथ में हमें क्या पढ़ना है? डेंटल फार्मूला, जो कि क्या है? आई जस्ट टोल्ड द स्टूडेंट अ ट्रिक सिंपल विच इज ICPM, यानी ICPM। तो ये क्या है? इट इज द डेंटल फार्मूला। मान लीजिए ये आपका लोअर जॉ है और ये आपका अपर जॉ है, तो जस्ट ये आपके राइट या लेफ्ट कोई भी कंसीडर कर लीजिए, जस्ट हाफ का फार्मूला है। यानी आपका यहाँ पे क्या है? 2 इंसीजर है, राइट। फिर एक कैनायन है, ठीक है। 2 प्री मोलर हैं और फिर मोलर हैं 3, राइट। तो इस टाइप से आपका अरेंजमेंट है। सेम ऊपर मैंने लिखा ICPM, तो यानी सेम यहाँ पे है और सेम यहाँ पे होगा तो सेम यहाँ पे होगा। तो लेट्स सी कैसे है। एज आई सेड ICPM, ICPM. What is ICPM means? Incisor, I for incisor, C for canine, P for premolar and M for molar. तो सेम प्लेसमेंट होगा टिथ का, डाउन साइड भी हाफ लोअर जॉ में, राइट। तो जस्ट अ मिनट। अब हम अगर बात करें तो इंसीजर कितने हैं? 2। हाफ जॉ की बात करें, जस्ट एक साइड का, या तो अपर या लोअर कोई भी कंसीडर कर लो, जस्ट हाफ की बात कर रहे हैं, तो 2 है ना। अभी हम अगर फॉर्मूले के फॉर्म में लिखते तो ये अपर जॉ समझ लीजिए। तो इंसीजर कितने हो गए? 2। कैनाइन कितना है? 1। देन प्री मोलर कितना है? 2। और मोलर कितने हैं? 3। सेम मैनर में नीचे है 2 इंसीजर, 1 कैनाइन, 2 प्री मोलर एंड 3 मोलर। तो ये कितने हो गए? अब आप काउंट कीजिए इस फॉर्मूले में। 2 + 1 3, 3 + 2 5, 5 + 3 8, राइट। तो 8 अपर हाफ जॉ में, 8 लोअर हाफ जॉ में, ठीक है। तो 8 8 24, राइट। नहीं सॉरी, 8 8 16। और 16 की किस में बात हुई? जिस दोनों जॉज के हाफ पोर्शन की। तो दोनों तरफ हाफ हाफ में अगर हम बात करें तो 16 16 यानी 32। तो यानी टोटल नंबर ऑफ टिथ हमारे कितने हैं? 32। अब टिथ मैंने यहाँ क्यों पढ़ाया? बिकॉज टिथ आर द कटिंग एंड च्यूइंग पार्ट, राइट। तो जो इंसीजर है वो कटिंग टिथ होते हैं, है ना। कैनाइन जो है वो टीयरिंग टिथ होते हैं। इवन फ्लैश एनिमल्स में वो हमेशा मोर पॉइंटेड होते हैं,
ठीक है। तो ऐसे ही प्री मोलर एंड मोलर्स क्या होते हैं, ग्राइंडिंग टीथ होते हैं। तो टीथ हमारा क्या करते हैं, बेसिकली फूड को च्यू एंड ग्राइंड करने में। ठीक है, अब उसके बाद आ जाती है बात किसकी, टंग की। टंग क्या है, इट इज अ मस्कुलर ऑर्गन। इट इज व्हाट, मस्कुलर ऑर्गन। तो टंग पे बेसिकली टेस्ट बर्ड्स होते हैं जो टेस्ट करने में हेल्प करते हैं, है ना। बट यहाँ पे हमें जो डाइजेशन में फंक्शन पढ़ना है वो क्या है, कि वो रोलिंग की हेल्प से, है ना, फूड को मिक्स कर देती है किसके साथ, सलाइवा के साथ। प्लस में वो टेस्ट करने में हेल्प करती है फूड को, एज टेस्टिंग बर्ड्स आर प्रेजेंट। टेस्ट बर्ड कैसे, जैसे स्वीट, सोर, बिटर एंड ऑल। और लास्ट है हमारा स्वेलोइंग। तो ये जो टंग है वो हमारे फूड को पीछे की तरफ पुश करेगी, जिसकी हेल्प से वो ईसोफेगस के जरिए, जो ईसोफेगस है उसमें ट्रांसफर हो जाएगा और स्टमक तक पहुंचेगा। अब बात आती है ट्रंक, मैंने कहा सलाइवा के साथ मिक्स करती है। तो सलाइवा कहाँ प्रोड्यूस होता है, सलाइवरी ग्लैंड में। और हमारे पास कितने पेयर ऑफ ग्लैंड है, सलाइवरी 3, राइट। तो 3 पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड में से क्या प्रोड्यूस हो रहा है, सलाइवा सिक्रीट होता है। तो सलाइवा क्या है, एक वाटरी फ्लूइड है जो हमारे फूड को मिक्स होके सॉफ्ट बनाता है ना, उसकी च्यूइंग में हेल्प करता है, राइट। प्लस उस सलाइवा में क्या है, म्यूकस है। और वैसे हमारे अगर बात करें प्रोटेक्शन की, तो हमारे सलाइवा में लाइसोजाइम भी होता है जो हमारे बैक्टीरियाज वगैरह फूड के जरिए कैसे भी माउथ में एंटर कर जाते हैं, तो उनकी सेल वॉल को रप्चर कर देते हैं, तो बैक्टीरिया किल हो जाते हैं। देन नेक्स्ट थिंग अगर यहाँ पे बात करें, तो ये सलाइवा किस पे एक्ट करता है और इसमें क्या है, तो इस सलाइवा में एंजाइम है सलाइवरी अमाइलेज। सलाइवरी अमाइलेज, ये क्या है, ये एंजाइम का नाम है। अब ये किस पे एक्ट करता है, ये कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं, कॉम्प्लेक्स शुगर जो है ना, उसको ब्रेक करके सिंपल में तोड़ने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। बेसिकली किस पे एक्ट करता है, कार्बोहाइड्रेट यानी स्टार्च पे, कॉम्प्लेक्स शुगर को ये क्या करता है, सिंपलर में तोड़ता है। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट थिंग। अब सलाइवा हमने मिक्स कर दिया, फूड सॉफ्ट हो गया, और वो क्या बन गया, वो बन गया बोलस, है ना। ये किस पे काम करता है, स्टार्च पे, और क्या तोड़ता है, सिंपल शुगर में। तो यहाँ पे शुगर तो टूट गया, फूड सॉफ्ट हो गया, और क्या बना लिया उसने, बोलस, है ना। तो अगर हम बात करें, हमने इंजेक्शन की बात तो कर ली माउथ में, लेकिन इंजेक्शन के साथ साथ माउथ में क्या बिगिन हो गया, फर्स्ट स्टेप यहाँ बिगिन हुआ था, साथ में दूसरा स्टेप भी यहीं से माउथ से ही बिगिन हो चुका है, दैट इज डाइजेशन। तो पहला डाइजेशन हमारा किस चीज़ का हो गया यहाँ पे, स्टार्च का। और अब जो बोलस है वो यहाँ से कहाँ जाएगा, ईसोफेगस में। ईसोफेगस एक्चुअली क्या है, इट इज द फूड पाइप, है ना। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे कोई डाइजेशन नहीं होता। जो माउथ में बोलस बन गया था, उस बोलस को ये जस्ट क्या करेगा, कहाँ ट्रांसफर कर देगा, स्टमक में, राइट। तो अब यहाँ क्या होगा, यहाँ होगा फूड का मूवमेंट फ्रॉम माउथ टू द स्टमक। लेकिन यहाँ एक बात आती है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। तो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट का मतलब है कि लाइक ये आपकी इसोफेगस है, इसमें यहाँ फूड है अभी, राइट, फिर ये नीचे है। तो यहाँ पे जो फूड है उसको क्या करेगी, ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करके नीचे पुश करेगी। अब ये फूड यहाँ आ जाएगा, और यहाँ से ये रीजन फ्लैट हो जाएगा। तो अब ये फूड जब यहाँ है तो यहाँ रिलैक्स हो गया, अब यहाँ ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, तो यहाँ से वो नीचे मूव करेगा। तो इस तरीके से रिदमिक मूवमेंट जो होता है, अल्टरनेट कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन होता है जो मसल्स का, इसोफेगस की, दैट इज व्हाट, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। और ये पूरे एलिमेंट्री कैनाल में होता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही होता है। इट हेल्प द मूवमेंट ऑफ फूड थ्रू आउट द एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट थिंग। अब फूड इसोफेगस से कहाँ पहुंच गया, स्टमक में। अब हमारे स्टमक में, स्टमक की वॉल में क्या है, देर आर गैस्ट्रिक ग्लैंड। कहाँ है ये, स्टमक की वॉल में, है ना। और स्टमक कैसा ऑर्गन है, ऐसे जे शेप ऑर्गन है, राइट। अब इसमें क्या है, इस वॉल में गैस्ट्रिक ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या बनाते हैं, गैस्ट्रिक जूस। और गैस्ट्रिक जूस में क्या है, आपके 3 सिक्रीशन, एक पेप्सिन, एक एचसीएल, और एक म्यूकस। अब एचसीएल, पेप्सिन, म्यूकस क्या करते हैं, पेप्सिन इज द एंजाइम विच हेल्प इन डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। दैट मीन्स वहाँ जैसे फर्स्ट कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हुआ था, यहाँ फर्स्ट प्रोटीन डाइजेशन शुरू हो जाएगा। देन एचसीएल क्या है, एक्चुअली ये पेप्सिन जो है इनएक्टिव फॉर्म में है, इसको एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करता है आपका एचसीएल, ठीक है। तो इसका मतलब ये पेप्सिन एंजाइम किस मीडियम में काम करेगा, एक्टिव मीडियम, उसका होगा एसिडिक। तो एसिडिक है तभी एक्टिव है, अदरवाइज नहीं है, ठीक है।
और प्लस में HCl का एक प्रोटेक्शन का भी काम है इन्फेक्शन से, जर्म्स वगैरह जो माउथ से एज इट इज अगर गलती से भी ट्रांसफर हो गए हैं, लाइसोजाइम उनको नहीं किल कर पाया, तो वहाँ पे HCl उनको किल करने का काम करता है। थर्ड वन है, यहाँ क्या है, म्यूकस। अब ये जो स्टमक की जो वॉल है, इस वॉल में अंदर जो pH है वो नियर बाई 1.2 है, क्योंकि HCl है। तो इस HCl की वजह से इसकी वॉल को हार्म हो सकता है। लेकिन यहाँ पे एक म्यूकस की लेयर होती है जो इसको प्रोटेक्शन देती है। किससे प्रोटेक्शन देती है? HCl से। तो इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक को प्रोटेक्ट करता है कौन? म्यूकस। और म्यूकस उसको क्या करता है? डैमेज होने से बचाता है बिकॉज ऑफ एसिडिक नेचर ऑफ HCl, राइट। तो ये हो गया आपका गैस्ट्रिक ग्लैंड के बारे में। अब फूड वहां से जाने के बाद कहाँ जाएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब स्मॉल इंटेस्टाइन को लेकर अक्सर बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। स्टमक को लेकर तो जैसे आपका क्वेश्चन बनता है कि वहाँ पे जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है वो कहाँ लोकेट है, क्या फंक्शन है, क्या सिक्रीशन है। लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन में बहुत क्वेश्चन बनते हैं, लाइक व्हाई इट इज कॉल्ड द साइट ऑफ फाइनल डाइजेशन, राइट। इसे फाइनल डाइजेशन साइट क्यों कहा जाता है? ऐसे ही क्वेश्चन बन जाता है कि फाइनल डाइजेशन की साइट हो गया, है ना। व्हाट कैरेक्टर या फीचर मेक इट व्हाट अडेप्टिव फॉर मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन, राइट। उसके अलावा पूछ लिया जाता है कि व्हाई द हर्बीवोर हैव लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन एज कंपेयर टू द कार्निवोर्स, राइट। या फिर पूछ लिया जाता है हाउ द फीडिंग हैबिट डिसाइड्स द साइज ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, राइट। चलिए, तो इन डिफरेंट मैनर ये क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं वो मैंने आपको बता दिया। अब लेट्स सी, पहले देख लेते हैं क्या होता है स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में एक तो इंटेस्टाइनल एंजाइम बनते हैं। कहाँ से? इंटेस्टाइनल ग्लैंड से, जो अगेन जैसे वॉल थी स्टमक की वहाँ पे गैस्ट्रिक ग्लैंड थे, यहाँ पे क्या है? इंटेस्टाइनल ग्लैंड, जो इंटेस्टाइनल जूस बनाएंगे जिसमें एंजाइम होंगे। अब कौन से एंजाइम होंगे? कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम होंगे, फैट डाइजेस्टिंग होंगे, प्रोटीन डाइजेस्टिंग होंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बात और है कि यहाँ पे जब स्टमक यहाँ पे क्या करता है? फूड को ट्रांसफर करता है। तो यहाँ पे तो एक हमारा क्या है? यहाँ हमारा लीवर है, लाइक दिस इज लीवर, है ना। यहाँ पे इसमें क्या है? गॉल ब्लैडर। और इधर आपका क्या है? पेनक्रियास। इस टाइप से पेनक्रियास। अब जो लीवर और पेनक्रियास हैं, जो फूड यहाँ से आ रहा है ना, जैसे ये पाइलोरिक स्फिंक्टर ओपन होंगी तो फूड ओइसोफेगस में, सॉरी, स्मॉल इंटेस्टाइन में ट्रांसफर होना शुरू होगा। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे HCl था। यहाँ पे क्या था? यहाँ पे HCl था। और HCl क्या है? एसिड है। तो इसकी प्रोटेक्शन के लिए यहाँ तो म्यूकस है, बट स्मॉल इंटेस्टाइन में कोई म्यूकस लेयर नहीं है जो इसको प्रोटेक्ट करेगी। तो व्हाट एग्जैक्टली हैपन हियर कि जो आपका लीवर है, एज इट इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड, पहली बात है ना, ये लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ बॉडी है। और ये कैसा ग्लैंड है? ये एक्सोक्राइन ग्लैंड है, क्योंकि ये अपनी सिक्रेशन को स्टोर करता है। एक्सोक्राइन एंडोक्राइन आप कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर में भी पढ़ेंगे, बट अभी जस्ट इतना समझ लीजिए कि एक तो आपकी बॉडी का लार्जेस्ट ग्लैंड है, और ये क्या बनाता है? ये बनाता है बाइल जूस। क्या बनाता है? बाइल जूस। अब ये बाइल जूस जो है वो कहाँ जाके स्टोर होते हैं? या गॉल ब्लैडर में। कहाँ स्टोर होते हैं? गॉल ब्लैडर में। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो अक्सर पूछा जाता है कि जो बाइल जूस है, राइट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डाइजेशन, है ना, हेंस इट डोंट हैव एनी एंजाइम, देयर इज नो एंजाइम, नो एंजाइम, फिर भी ये मस्ट है किसी भी डाइजेशन के लिए। क्यों? एज द बाइल जूस मेक द फूड विच इज कमिंग फ्रॉम द स्टमक, जो खाना स्टमक से आपका आ रहा है, यहाँ से आने वाले खाने को एक तो ये क्या बना रहा है? एल्कलाई बना देता है, पहली चीज। एज इट कंटेन बेसिक सॉल्ट्स, तो ये जो फूड अपना HCl वाला था जो स्टमक से अब कहाँ जाएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में, उसको किस में कन्वर्ट कर देगा? एल्कलाइन में, बिकॉज ऑफ दोज बेसिक सॉल्ट। दूसरा, अब तक हमने कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन पढ़ लिया, है ना, हमने प्रोटीन डाइजेशन पढ़ लिया, फैट का तो कहीं नाम ही नहीं आया, है ना। और हर चीज़ को हम एक स्टेप में बिल्कुल सिंपलेस्ट में नहीं तोड़ सकते, देयर मस्ट बी सर्टेन स्टेप्स जो उनको थोड़ा थोड़ा करके ग्रेजुअली सिंपल में तोड़ेंगे। तो यहाँ पे जो बाइल सॉल्ट्स हैं वो फैट के बिगर ग्लोब्यूल्स को स्मॉल में तोड़ देते हैं, राइट।
तो उससे क्या होगा, जो पेनक्रियाटिक जूस में जो लाइपेज एंजाइम है जो फैट को डाइजेस्ट कराएगा, प्लस में इंटेस्टाइनल जूस में जो फैट डाइजेस्टिंग एंजाइम है, वो सारे क्या कर पाएंगे, इजी डाइजेशन कर पाएंगे फैट का। राइट, आई होप क्लियर हो गया ये पॉइंट। और तीसरा पॉइंट जो बाइल जूस का इंपॉर्टेंस का है कि एज द पेप्सिन कैन एक्ट इन एसिडिक मीडियम हेयर, तो द पेनक्रियाटिक एंजाइम्स एंड इंटेस्टाइनल एंजाइम कैन एक्ट ओनली इन द एल्कलाइन नेचर। दैट मीन्स वो इन एंजाइम्स को एनेबल करता है टू एक्ट ऑन द सबस्ट्रेट फूड। आई होप क्लियर है ये बात। चलिए, तो बाइल का आपको समझ आ गया। अब आगे बढ़ते हैं पेनक्रियाटिक। तो पेनक्रियास क्या करता है, इट इज़ अ मिक्स्ड ग्लैंड। पेनक्रियास क्या है आपका, इट इज़ अ मिक्स्ड ग्लैंड। मिक्स्ड ग्लैंड को हम बोलते हैं हेट्रोक्राइन ग्लैंड। तो हेट्रोक्राइन ग्लैंड का मीनिंग क्या है कि इट फंक्शन फॉर बोथ आपका एक्सोक्राइन का फंक्शन यानी डाइजेशन में जो रोल है वो, प्लस में ये एंडोक्राइन का फंक्शन जो हार्मोनल रोल है वो, ये दोनों करता है। अब दोनों रोल इसके लिए कैसे हेल्पफुल होते हैं, तो एंडोक्राइन में तो ये वहाँ पे इंसुलिन और ग्लूकागॉन बनाएगा, है ना, और यहाँ डाइजेशन के लिए पेनक्रियाटिक एंजाइम्स बनाएगा जूस में। तो एंजाइम क्या करेंगे, जो फैट जो डाइजेशन के लिए लाइपेज, जो कार्बोहाइड्रेट माउथ में डाइजेस्ट हुए थे उसकी फर्दर डाइजेशन के लिए यहाँ पे, और प्रोटीन जो पार्शियली डाइजेस्ट हुए थे स्टमक में उनको और फाइन डाइजेशन के लिए यहाँ पे एंजाइम देगा ताकि वो डाइजेस्ट हो सके। आई होप पॉइंट क्लियर हो गया है बहुत अच्छे से। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में आने के साथ साथ फूड में दो जूसेस और ऐड हुए, एक हुआ लीवर से, एक हुआ पैनक्रियास से। लीवर से हुआ बाइल जूस जो कहाँ स्टोर हुआ था, आपके गॉल ब्लैडर में और बाइल डक्ट के जरिए या हिपैटिक डक्ट के जरिए स्मॉल इंटेस्टाइन में, और पैनक्रियाटिक डक्ट के जरिए स्मॉल इंटेस्टाइन में, दोनों कहाँ हो जाएंगे, ऐड। और क्यों एसेंशियल है आई होप समझ आ गया होगा। एंड द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट इज स्मॉल इंटेस्टाइन, उसमें क्या है, विलाइज है। तो विलाइज आर एग्जैक्टली व्हाट, ये मान लीजिए स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल है, इसमें अंदर ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं, राइट, और ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस में ब्लड वेसल हैं ऐसे, तो ब्लड सप्लाई है। तो यहाँ पे ऐसे ब्लड सप्लाई जो है उस वॉल के अंदर दोनों तरफ, ये हर तरफ है, ऐसा नहीं है जस्ट वन साइड है, ये चारों तरफ है उस वॉल के, ऐसे ब्लड सप्लाई है। तो अब जो फूड आएगा उस फूड को एग्जैक्टली अगर हम पास करते हैं, तो मान लीजिए ये फूड है ना, ये फूड जैसे जैसे आगे मूव करता जाएगा पेरिस्टालसिस के जरिए, तो ये विलाई जो हैं इसमें से मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन कर पाएंगे, हर एक तिनके तिनके को एब्जॉर्ब कर पाएंगे। तो ये यानी क्या हो गया, इंटेस्टाइन साइट ऑफ एब्जॉर्प्शन हो गया। अब वो चीज़ें जो फाइनली डाइजेस्ट हो चुके हैं हर स्मॉलेस्ट यूनिट में जो उसकी कॉम्प्लेक्स फूड की होती है, उन सबको यहाँ से एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। दैट मीन्स कार्बोहाइड्रेट यहाँ फाइनली किस में टूट चुके हैं, ग्लूकोज में, फैट किस में टूट चुके हैं, फैटी एसिड ग्लिसरॉल में, और प्रोटीन किस में टूट चुके हैं, अमीनो एसिड में। तो ये सिंपलेस्ट जो कंटेंट है, न्यूट्राइंट है, ये एब्जॉर्ब हो जाएंगे स्मॉल इंटेस्टाइन में विलाई की हेल्प से। तो सबसे बड़ी बात तो एक तो ये एब्जॉर्प्शन करते हैं मैक्सिमम, इसलिए नंबर ऑफ विलाइज आर मोर, है ना। एंड सेकेंड थिंग, दे इंक्रीज द सरफेस एरिया एज दे आर प्रेजेंट एवरीवेयर। आई होप क्लियर। तो वाई दिस इज कॉल्ड एज साइट ऑफ फाइनल डाइजेशन, क्योंकि यहाँ पे फाइनली हर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस सिंपलेस्ट में टूट चुका है विद द हेल्प ऑफ पेनक्रियाटिक एंड इंटेस्टाइनल एंजाइम्स। एंड थर्ड थिंग, यहाँ पे अगर हम लास्ट बात करते हैं कि यहाँ पे एब्जॉर्प्शन की साइट है, तो दैट मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा है, रिसीव सिक्रेशन फ्रॉम लीवर, एज आई सेड जस्ट बिफोर दिस टू यू, कि लीवर क्या करता है, बाइल जूस ऐड करता है जो लार्ज फैट ग्लोब्यूल को तोड़ेगा, स्मॉल में एल्कलाई बनाएगा एंड ऑल। ऐसे ही पेनक्रियास का जूस जो पेनक्रियाटिक जूस है, जिसमें क्या होता है, ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है पेप्सिन और ट्रिप्सिन का। पेप्सिन कहाँ है, आपके स्टमक में, तो ये एसिडिक एनवायरनमेंट में फंक्शनल होता है ना, और ट्रिप्सिन कहाँ है आपका, आपका है पेनक्रियास में जो एल्कलाई एनवायरनमेंट में काम करता है। तो वहाँ पे पेप्सिन डाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल था, यहाँ ट्रिप्सिन, लेकिन दोनों डाइजेशन क्या करते हैं, प्रोटीन का। डिफरेंस कहाँ है इनका, फंक्शनल एनवायरनमेंट का। ठीक है, नाउ लाइपेज, लाइपेज एज आई सेड ये पेनक्रियाटिक जूस में भी और इंटेस्टाइनल जूस में भी है जो फैट डाइजेशन में हेल्प करेगा। ठीक है, इमल्सिफिकेशन एज आई सेड, इमल्सिफिकेशन कौन कराता है, बाइल, है ना, बिगर फैट ग्लोब्यूल्स को स्मॉल में तोड़ने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, द फाइनल पार्ट दैट इज लार्ज इंटेस्टाइन।
नाउ व्हाट इज लार्ज इंटेस्टाइन? सबसे बड़ी बात, एज आई सेड, ईसोफेगस में कोई डाइजेशन नहीं है, वहाँ वैसे इन सेम मैनर यहाँ पे भी कोई डाइजेशन नहीं है, नो डाइजेशन, इसीलिए हमने स्मॉल इंटेस्टाइन को बोला फाइनल डाइजेशन साइट। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट थिंग, यहाँ पे हो क्या रहा है फिर, यहाँ पे जितना भी जब अनडाइजेस्टेड फूड जो है यहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन से जो ऐड हुआ, तो ये लार्ज इंटेस्टाइन में जहाँ भी जाएगा तो सारा क्या करेगा, एक तो रेक्टम तक मूव करेगा ऐसे, तो यहाँ से फूड जाता जा रहा है, जाता जा रहा है नेक्स्ट नेक्स्ट में, लेकिन यहाँ हो क्या रहा है, यहाँ पे जस्ट फूड से एक्स्ट्रा वाटर को और जितने भी मिनरल आयंस वगैरह सबको एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, और फाइनली लार्ज इंटेस्टाइन से होते हुए ये रेक्टम में जाके स्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो absorb the excess water and minerals and rest of the material which is undigested and of no use now, so that is sent to the rectum and finally to the anus, और उसको बॉडी से रिमूव करने की जो प्रोसेस होती है दैट इज एजेशन, एंड हेयर द फाइनल स्टेप्स कम दैट इज एजेशन। अब स्मॉल इंटेस्टाइन ने जो एब्जॉर्प्शन किया उसको जैसा सेड के विलाई में ब्लड सप्लाई है तो वो हर सेल तक उस ब्लड के थ्रू उस न्यूट्रिएंट्स को पहुंचा देगी, एंड देन फाइनली हर सेल उनको यूज़ करता है, और उस यूज़ की प्रोसेस को हम बोलते हैं एसिमिलेशन। राइट, आई होप पॉइंट क्लियर हो गया बहुत अच्छे से। और यहाँ पे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है। ठीक है, इसकी जब तक आप प्रैक्टिस करेंगे नहीं ड्रॉ करने की तब तक नहीं आता है, तो इसलिए बेटर है इसको ज़रूर ड्रॉ करके प्रैक्टिस करें, बहुत अच्छे से आ जाएगा, कोई नई बात नहीं है इसमें। राइट, तो एज यू कैन सी ऑल द लेबलिंग, रेक्टम है, स्टोरिंग पार्ट, एनएस है, द ओपनिंग आउटसाइड द बॉडी जो इजेस्ट आउट करेगा वेस्ट को। ठीक है, ड्यूडेनम, जेजेनम, दीज आर द पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, है ना। इलियम, दिस स्मॉल इंटेस्टाइन पार्ट। अपेंडिक्स क्या है, वेस्टिजियल ऑर्गन है हमारी बॉडी का जो अब फंक्शनल नहीं है। दिस इज स्टमक, दिस इज कॉलन जो लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है। गॉल ब्लैडर आई टोल्ड, दिस इज लीवर, लीवर के बेसिकली दो लोग हैं। ठीक है, चलिए, तो लेट्स एंड द वीडियो हेयर, बट प्लीज़ इसको प्रैक्टिस कीजिए ताकि बहुत अच्छे से आपको आ जाए, एंड द नेक्स्ट वीडियो विल बी अपलोडेड सून फॉर यू, जो कि हम नेक्स्ट टॉपिक पे करेंगे, दैट इज़ अवर रेस्पिरेशन। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे, एंड इफ़ you like the video, like, subscribe and share. Thank you.